और ये खबर आपको देखनी चाहिए दर्शक, कहीं मत जाइएगा इसे छोड़ के। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि तौकीर रजा ने आरएसएस पर निशाना क्यों साधा, ये मैं आपको बताने वाला हूं। मुस्लिम युवाओं के खिलाफ कौन साजिश कर रहा है, यह मैं आपको बताऊंगा। और मौलाना के आरोपों की पूरी एक्स-रे रिपोर्ट हमने तैयार की है। लेकिन मौलाना के जहरीले बोल हैं क्या? तौकीर रजा, आप में से कई लोग नाम जानते होंगे, लेकिन इनके कारनामे मैं आपको बताता हूं। बरेली दंगों के आरोपी और अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहते हैं मौलाना तौकीर रजा। अब एक नया बयान दे दिया दर्शक। तौकीर रजा ने अपने इस बयान में मुस्लिम लड़कियों और हिंदू लड़कों के प्रेम संबंधों के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का हाथ बताया। ये आप देखिए। यही नहीं दर्शकों, मौलाना तौकीर की माने तो जानबूझकर मुस्लिम युवाओं को नशे का आदी बनाया जा रहा है। नशा बेचने वाला भी मुस्लिम, खरीदने वाला भी मुस्लिम। तौकीर रजा के मुताबिक ये सब कुछ सरकार करवा रही है। सोचिए आप जरा। इसलिए पुलिस से शिकायत का कोई फायदा नहीं है, ये कह रहे हैं भाई साहब। लेकिन आप सोचिए, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या वाकई इनमें कोई सच्चाई है? पहले आप देखिए रिपोर्ट, उसके बाद बताएंगे एक्स-रे क्या कहता है। बरेली दंगों के आरोपी और अपने बयानों से विवाद खड़ा करने वाले मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर नए विवाद को जन्म दे दिया है। अपने बयान से तौकीर रजा न सिर्फ मुसलमानों को डरा रहे हैं, बल्कि समाज में जहर घोलने की कोशिश भी कर रहे हैं। मौलाना ने पहले मुस्लिम युवकों को नशेड़ी बताया और उनके नशेड़ी बनने की वजह आरएसएस और सरकार को बता दिया। मुस्लिम नौजवानों को नशे में धकेला जा रहा है और नशा इतना आसान कर दिया गया है। बेचने वाला भी मुसलमान है, खरीदने वाला भी मुसलमान है, और ये काम सिर्फ मुस्लिम बस्तियों में हो रहा है। उसी तरह नशा मुस्लिम बस्तियों में पुलिस के जरिए, पुलिस के संरक्षण में ये तमाम काम हो रहा है। तौकीर रजा इतने पर भी नहीं रुके, उन्होंने मुस्लिमों को भड़काने के लिए अपनी एक नई थ्योरी सामने रखी। हुकूमत के तरफ से ये तमाम काम हो रहा है कि मुस्लिम बस्तियों में नशे को इस तरह आम कर दो। उनकी बहनें कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, इस पर उनकी तवज्जो नहीं है। तो किसी की बहन भाग इसलिए रही है कि वो देख रही है कि मेरे घर वाले इस लायक नहीं है। ये वही मौलाना है जो हिंदुओं को धमकाता है। ये वही मौलाना है जो तस्लीमा का सिर कलम करने की बात करता था। ऐसे मौलाना ना तो मुस्लिमों के सगे हैं और ना हिंदुओं के। ये समाज में जहर घोलने का ठेका लेकर बैठे हैं। लेकिन आप चिंता मत करिए दर्शकों, एक एक बयान को मैं बताऊंगा कि क्या कहता है ये बयान। एक्स-रे रिपोर्ट से पहले आपको केस बताता हूं। हमारे सामने आज 2 केस आए। क्या वो केस कहते हैं, आइए बताता हूं। मौलाना तौकीर रजा विवादित बोल के लिए जाने जाते हैं। मुस्लिम बस्तियों को टारगेट किया जा रहा है, ये कह रहे हैं। मुस्लिम युवकों को नशे का आदी बनाया जा रहा है और ये सब कुछ हो रहा है पुलिस के संरक्षण में। इतने गंभीर आरोप लगा दिए। आप सोचिए, बेचने वाला, खरीदने वाला सब कोई मुसलमान है, इनको ऐसा लगता है। और मुस्लिम युवा रात में नशे करते हैं और दिन भर सोते हैं। खुद ही कह रहे हैं मौलाना, सोचिए आप। मुस्लिम लड़कियां हिंदुओं के साथ भाग रही हैं और ये सब कुछ कौन करवा रहा है? आरएसएस और सरकार। लेकिन दूसरा केस क्या कहता है? ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है, मुसलमानों को डराने का। तौकीर रजा मुसलमानों को भड़काते भी हैं। सवाल ये, क्या विपक्ष के एजेंडे को मौलाना तौकीर रजा हवा दे रहे हैं? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हिंदुओं पर निशाना साधा और तौकीर रजा भी हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं। समझिए जरा इसे। सरकार और आरएसएस पर क्या बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं? बिना सबूत पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं पुलिस कोई काम नहीं करती। तो क्या ये समाज में जहर घोलने का काम नहीं हो रहा है दर्शकों? यही सबसे बड़ा सवाल है। और जब ये बयान आया दर्शकों, जब हमने बात की, तो हिंदू संगठन भी इस पर नाराज हो रहे हैं। क्या वो कह रहे हैं, नीता क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। तौकीर रजा हमेशा से हिंदू और मुसलमान को बांटने की राजनीति करते रहे हैं। मुसलमानों को भड़काने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर धर्मांतरण कानून लागू है। लव जिहाद की यहाँ पर इजाज़त नहीं है। जो भी व्यक्ति किसी भी तरह के धर्मांतरण कानून के तहत
अगर जो है अपना FIR करता है, उसके लिए रास्ता खुला हुआ है। कोई भी झूठ बोल करके, कलावा बांध करके भोली भाली लड़कियों को आप फंसा नहीं सकता है। तौकीर रजा जिस तरह की बात कर रहे हैं, उनको ये सावधान रहना चाहिए कि अफवाहें फैलाना देश प्रदेश के अंदर बंद कर दें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जा सकती है। मुसलमानों में जिस प्रकार से 3 तलाक, हलाला, बहुविवाह और अशिक्षा, उसको लेकर के वो दहशत के कारण वो हिंदू धर्म की तरफ पलायन कर रही हैं और घर वापसी कर रही हैं। ज़्यादातर नशा का व्यापार करने वाले मुसलमान हैं, जेलों में जेलें पटी पड़ी हैं मुस्लिम युवाओं से जो नशे को फैला रहे हैं। आखिर मौलाना तौकीर ने यह बयान क्यों दिया, इसके लिए हमने फुल एक्सरे रिपोर्ट तैयार की, लेकिन सबसे पहले हम गए इतिहास में। मौलाना तौकीर रजा, इनका इतिहास क्या कहता है दर्शकों, देखिए जरा, दिखाता हूं आप। तौकीर रजा विवादों से पुराना नाता रखते हैं, इतिहास कहता है 2007 में तस्लीमा नसरीन के खिलाफ इन्होंने फतवा जारी कर दिया था। तस्लीमा का सिर काटने के लिए लोगों को उकसा रहे थे, 5 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा कर दी थी। सोचिए जरा, 2017 में महाभारत की द्रौपदी पर विवादित टिप्पणी की। इतना ही नहीं, 2022 में हिंदुओं को धमकी दी तौकीर रजा ने। समझिए जरा, मुसलमानों ने कानून हाथ में ले लिया, ये कहते हैं तो हिंदुओं को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। इस तरह की बात करने वाले ज्ञानवापी मसले पर भी विवादित टिप्पणी करते हैं दर्शक। अयोध्या राम मंदिर पर भी विवादित टिप्पणी की। सरकार मस्जिद को मंदिर बनाना चाहती, इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, ऐसा चलता रहा तो गंभीर परिणाम होंगे। और सीए के खिलाफ विवादित बयान दिया, भ्रम फैलाया, सीए वापस नहीं हुआ तो सड़कों पर खून बहेगा। ये बयान मैंने आपको बता दिया दर्शकों, सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताएं क्योंकि आप समझ जाइए ऐसे लोगों को क्या करना चाहते हैं। लेकिन वर्तमान क्या कहता है इनके बारे में, आइए वर्तमान आपको बताता हूं। वर्तमान तौकीर रजा जैसे लोग आरएसएस पर हमला बोला है, मुस्लिमों के खिलाफ आरएसएस साजिश कर रहा है, ये भिड़ाने का काम कर रहा है, लड़ाने का। मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों पर अलग अलग टिप्पणी, मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जा रहा है, इस तरह की बात कह रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि आरएसएस फंडिंग कर रहा है, ये कह रहे हैं। इतना ही नहीं दर्शकों, मुस्लिम युवाओं को नशेड़ी बनाया जा रहा है, जो मैंने आपको बताया दर्शक। लेकिन अब पुलिस शिकायत नहीं करती, प्रशासन पर सवाल उठा दिया है और ये सब सरकार के इशारे पर हो रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा दर्शकों, जिस तरह से ये आरोप लगाए जा रहे हैं, भविष्य में क्या हो सकता है और आपको क्या सावधानी रखनी, आइए बताता हूं। मैं आ गया हूं भविष्य में। क्या कहता है भविष्य? तौकीर रजा पर नकेल कसी जानी चाहिए। खबर है कि योगी सरकार एक्शन ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, तौकीर रजा लंबे समय से फरार है। तौकीर की संपत्तियां कुर्क करने की तैयारी भी है। तौकीर के घर पर बुलडोजर भी चल सकता है। कानूनी रूप से भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ऐसे बयान समाज में जहर घोलते हैं। इसलिए हमने आपको सावधान कर दिया है। हमारा भविष्य कह रहा है कि आपको भी सोच समझकर इस पर फैसला लेना चाहिए। अब वक्त हो गया है दर्शकों तीसरी एक्सरे रिपोर्ट का, और वो रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए क्योंकि वो रिपोर्ट बहुत कुछ बताती है। ये सारे सवाल तो आपने जान लिए।